अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से कम नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सिंगापुर की वजीर से मुलाकात और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने अपने दफ्तर में प्रजावानी प्रोग्राम अमल में लाया और अवामी शिकायतों की समाअत की। हैदराबाद के नौजवान रवि तेजा की अमेरिका में फायरिंग के नतीजे में हुई मौत। अफरादे खानदान पर गम के पहाड़ टूट पड़े। सऊदी अरब में फरवरी से उम्रा ज़ायरीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होने का किया गया ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। सिंगापुर का दौरा करने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिंगापुर की वजीर बराए तजारत व माहौलियात ग्रीस फोहानी एंड से मुलाकात की और तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबों में सिंगा रेड्डी की शराकत दारी के लिए तबादले ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर के साथ इस मौके पर रियासती वजीर सनत व IT श्रीधर बाबू के अलावा आला ओहदेदार भी मौजूद थे। सिंगापुर का दौरा करने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिंगापुर की वजीर बराए तिजारत व माहौलियात ग्रीस फोहाई एन से मुलाकात की और तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबों में सिंगापुर की शराकत दारी के लिए तबादले ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर के साथ इस मौके पर रियासती वजीर सनत व IT श्रीधर बाबू के अलावा आला ओहदेदार भी मौजूद थे। बिलखुसूस तेलंगाना के शहरी इलाकों की तरक्की, बुनियादी सहूलतों की फराहमी, पानी के मुनासिब इस्तेमाल, तकनीकी तरक्की, स्पोर्ट्स, सेमी कंडक्टर की तैयारी, माहौलियात के फरोग के बारे में सिंगापुर की वजीर को तफसीलात से उन्होंने वाकिफ करवाया। सिंगापुर की वजीर ने तेलंगाना से ताउन करने के मामले में मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी के ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर ने जो तजावीज़ पेश की है, इस पर हमदर्दाना गौर करने का तयक़ुन दिया। फ्यूचर सिटी मूसा रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पानी के मुनासिब इस्तेमाल के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार करते हुए काम करने से इत्तेफाक किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और सिंगापुर की वजीर ग्रीस फोहाई एन ने एक दूसरे के साथ काम करने के लिए एक कमेटी तश्कील देने से इत्तेफाक किया। सिंगापुर की जो तरक्की है, इसको तेलंगाना में फरोग देने के लिए बाहमी इश्तराक से काम लेने का भी फैसला किया गया। राशन कार्ड की इजराई एक मुसलसल अमल है। रियासती सिविल सप्लाईज के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में अहल अफराद को राशन कार्ड मिलने तक ये अमल जारी रहेगा। जिन अफराद के नाम नए राशन कार्ड की फहरिस्त में शामिल नहीं है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। राशन कार्ड की फहरिस्त में नाम न आने वाले परेशान न हो, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का ऐलान। राशन कार्ड की इजराई एक मुसलसल अमल है। रियासती सिविल सप्लाईज के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में अहल अफराद को राशन कार्ड मिलने तक ये अमल जारी रहेगा। जिन अफराद के नाम नए राशन कार्ड की फहरिस्त में शामिल नहीं हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ात पात की मरदमशुमारी, समाजी और इक़्तिसादी सर्वे की तफसीलात और पुराने राशन कार्ड की बुनियाद पर अहल अफराद के नाम दर्ज किए गए हैं। जो लोग समझते हैं कि वो अहल है लेकिन उन्हें राशन कार्ड नहीं मिला, वो ग्राम सभा में दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं। तमाम अहल दरख्वास्त गुजारों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। ప్రక్రియ మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు ఈ కొత్త రేషన్ కార్డులు గాని పాత రేషన్ కార్డులలో కొత్త సభ్యులు తీసుకున్నారు 40 లక్షల మందికి లబ్ధి పొందడానికి ముందుకు పోతున్నారు. 26వ తారీఖున మొదలుపెట్టేది ఆరంభం మాత్రమే. మీరు ప్రజాపాలనలో మీరు అప్లికేషన్ ఇచ్చినా, మీరు ప్రజావాణిలో అప్లికేషన్ ఇచ్చినా, మీరు గతంలో ఈ సేవలో అప్లికేషన్ ఇచ్చినా, సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వేలో మీ పేరు ఇచ్చినా, మేము స్క్రూటినైజ్ చేసి పరిశీలన చేసి అర్హులైన వాళ్ళందరికీ కూడా రేషన్ కార్డు ఇవ్వబోతున్నాము. ఈ ప్రక్రియ ఈ కార్యక్రమం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అర్హత ఉన్న చివరి వ్యక్తి కూడా రేషన్ కార్డు చేరే వరకు ఈ ప్రక్రియ ఎక్సర్సైజ్ కొనసాగుతుంది.
हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने पीर को अपने दफ्तर में प्रजावानी अवामी शिकायत के अजाले के फोरम का इनेकाद किया। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले मकीनों ने अपने आसपास के इलाकों में झीलों, पार्कों, सड़कों और सरकारी जमीनों पर तजावुजात के बारे में अपनी शिकायत और बराह रास्त कमिश्नर को दर्ज की। हैदराबाद कमिश्नर एवी रंगनाथ ने अपने दफ्तर में आज प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया और अवामी शिकायतों की समाअत की। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने अपने आसपास में मौजूद झीलों, पार्कों, सड़कों और सरकारी जमीनों पर तजावुजात के बारे में राष्ट्र कमिश्नर हाइड्रा से शिकायत की। बाद इस अवामी शिकायतों की समाअत के बाद हाइड्रा कमिश्नर ने मुस्बित तयक़ुन दिया। रुकन पार्लियामेंट व रुकन कानून साज काउंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के कयाम का खैर मकदम किया और हल्दी बोर्ड के इफ्तिताह के मौके पर रियासती हुकूमत और मुकामी नुमाइंदों को नजरअंदाज करने पर शदीद तनकीद की। वो निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट व रुकन कानून साज काउंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के कयाम का खैर मकदम किया और हल्दी बोर्ड के इफ्तिताह के मौके पर रियासती हुकूमत और मुकामी नुमाइंदों को नजरअंदाज करने पर शदीद तनकीद की। वो निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। उन्होंने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद पर इल्जाम लगाया कि वो हल्दी और मसाला जात बोर्ड के हवाले से किए गए वादे पूरे नहीं किए और इनके बयानात में तजाद पाया जाता है। कविता ने कहा कि बीजेपी को सियासी ड्रामों के बजाय किसानों की फलाह व बहबूद को तरजीह देनी चाहिए और हल्दी काश्तकारों की फिल वाकई मदद को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि KCR हुकूमत ने मसालेजात पार्क और जकरानपल्ली एयरपोर्ट के लिए जमीन मख्तस की थी। उन्होंने MP अरविंद से मुतालबा किया कि वो इन मंसूबेजात को जल्द अज जल्द तकमील करने के लिए संजीदा इक़दाम करे। कविता ने किसानों की मदद की अहमियत पर जोर दिया, खास तौर पर गैर मौसमी औक़ात में जब मंडी की कीमतें गैर मुवाफ़िक होती है। उन्होंने कहा कि जब हल्दी का मौसम होता है तो कीमतें खुद ब खुद किसानों के मसाइल का हल बन जाती है। ये वाकई ज़र्दा सोना है, लेकिन गैर मौसमी वक्त में उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और यही वो वक्त है जब एक MSP की अशद ज़रूरत होती है। उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अपील की कि वो किसानों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करे और इस बात पर जोर दिया कि इज्तिमाई कोशिशों के बगैर किसानों को हकीकी फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। उन्होंने कहा कि हल्दी बोर्ड के क़याम के मंशा और मकसद के हसूल के लिए फिलफोर हल्दी के लिए 15,000 रुपये अक़ल तरीन इमदाद कीमत का ऐलान किया जाए ताकि काश्तकारों को हकीकी फ़ायदा पहुंच सके। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में जिस वक्त वो हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए जद्दोजहद कर रही थी, उस वक्त मौजूदा MP अरविंद सियासत में सरगर्म भी नहीं थे। इस मौके पर साबिक़ा रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, साबिक़ा रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन, मेयर निजामाबाद नीतू किरण, साबिक़ा सदर नशीन रेडको SA अलीम, जगन विठल और दीगर मौजूद थे। స్పైసెస్ బోర్డు బెంజ్ కార్ లాంటిది, పసుపు బోర్డు అంబాసిడర్ కార్ లాంటిది. నేను ఆనాడు అంబాసిడర్ కార్ కోసం బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చిన, కానీ మోడీ గారు నాకు బెంజ్ కార్ ఇచ్చిండు ఆయన. కాబట్టి నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా ఆనందంతో ఉత్సవాలు చేసుకోవాలని ఆనాడు చెప్పారు. మరి అలా పసుపు బోర్డు ఎందుకు ఇచ్చినట్టు? ఒకవేళ ఆల్రెడీ బెంజ్ కార్ ఉంటే మళ్ళీ అంబాసిడర్ కార్ ఎందుకు ఇచ్చినట్టు? అంటే ఈ వైరుధ్యం ఏంది? మీరు మాట్లాడే మాటలలో అన్ని వీడియో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇవాళ రేపు నేను మాట్లాడలే మీరు తొండి అంటున్నారని కూడా లేదు. ఆయన ట్విట్టర్ లోనే, ఆయన ఫేస్బుక్ లోనే మొత్తం అన్ని వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి. ఏది అరవింద్ గారు వేస్ట్, పసుపు బోర్డు కాలం అయిపోయింది, పసుపు బోర్డు కాలం చెల్లిపోయింది, పసుపు బోర్డుతో అయ్యేది లేదు పోయేది లేదు, కాబట్టే స్పైసెస్ బోర్డు చాలా బాగుందని ఆయన బాకా ఊదిన వీడియోలు అన్ని కూడా ఉన్నాయి. हैदराबाद के नौजवान रवि तेजा की अमेरिका में फायरिंग के नतीजे में हलाकत की खबर सामने आई है। रवि तेजा चैतन्यपुरी ग्रीन हिल्स कॉलोनी का रिहायशी था और 2022 में आला तालीम के लिए अमेरिका रवाना हुआ था। हैदराबाद के नौजवान रवि तेजा की अमेरिका में फायरिंग के नतीजे में हलाकत की खबर सामने आई। रवि तेजा चैतन्यपुरी ग्रीन हिल्स कॉलोनी का रिहायशी था और 2022 में आला तालीम के लिए अमेरिका रवाना हुआ था। वहां उसने
मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की और मुलाजिमत भी शुरू कर दी। अमेरिका के शहर वाशिंगटन में किसी ने इस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात सामने आने का इंतजार है। रवि तेजा के अफराद खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और वो इस सदमे से दो चार है। रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के नारनूर मंडल के मालीपुर घाट पर एक गाड़ी उलट गई। इस हादसे में 47 अफराद जख्मी हो गए। रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के नारनूर मंडल के मालीपुर घाट पर एक गाड़ी उलट गई। इस हादसे में 47 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। 108 एम्बुलेंस और खानगी गाड़ियों के जरिए रिम्स, नानूर और उटनूर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। यह हादसा केरामेरी मंडल में पेश आया जब भक्त जंगूबाई मंदिर जा रहे थे। हादसे के वक्त गाड़ी में जुमला 60 अफराद सवार थे, जिनमें से कुछ की गड़ी हथनूर मंडल के सूर्यागौड़ा गांव के कबालियों के तौर पर शनाख्त की गई। ग्रेटर हैदराबाद में बरक़ी लाइनों को अंडरग्राउंड केबल के जरिए शहर को बरक़ी तारों से पाक बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन को हिदायत दी है कि ग्रेटर हैदराबाद में बरक़ी के अंडरग्राउंड केबल के कामों का जामा मंसूबा तैयार करे। सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन मुशर्रफ फारूकी का इजलास। ग्रेटर हैदराबाद में बरक़ी लाइनों को अंडरग्राउंड केबल के जरिए शहर को बरक़ी तारों से पाक बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन को हिदायत दी है कि ग्रेटर हैदराबाद में बरक़ी के अंडरग्राउंड केबल के कामों का जामा मंसूबा तैयार करे। सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन मुशर्रफ फारूकी ने ओहदेदारों के साथ इजलास में अंडरग्राउंड केबल के कामों का जायजा लिया। अंडरग्राउंड केबल के कामों की तकमील के लिए दिलचस्पी रखने वाले और अहलियत रखने वाले इदारों से तजावुज़ तलब की जाएगी ताकि प्रोजेक्ट पर मौसर अंदाज में अमल हो सके। ज़ेर ज़मीन केबल के नतीजे में अवाम को बरक़ी शौक जैसे वाक़यात से महफूज रखा जा सकता है और बरक़ी सरबराही को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। अंडरग्राउंड केबल के नतीजे में हैदराबाद आलमी शहरों की फहरिस्त में शामिल होगा। ऐसी कंपनियां जिन्होंने अंडरग्राउंड केबल का काम कामयाबी के साथ अंजाम दिया है, वो अपनी तफसीलात डिस्कॉम की वेबसाइट पर रवाना करे। ग्रेटर हैदराबाद में 33/11 सब स्टेशनों की तादाद 498 है, जबकि 33 kV अंडरग्राउंड केबल के लिए 1280 किलोमीटर का अहाता करना होगा। ग्रेटर हैदराबाद में बरक़ी पोल्स की तादाद 58,271 बताई गई है। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाल ही में जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए महकमे बरक़ी के ओहदेदारों से अंडरग्राउंड केबल का काम जल्द शुरू करने की हिदायत दी थी। बताया जा रहा है कि HAM पॉलिसी के तहत पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अंडरग्राउंड केबल के कामों की तकमील का मंसूबा बना रही है। कामों का तजुर्बा रखने वाले और दिलचस्पी रखने वाले इदारों की तफसीलात का जायजा लेते हुए माहिरीन की कमेटी इनका इंतखाब करेगी। कंपनियां 7 फरवरी तक अपनी तफसीलात डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन की माहिरीन की कमेटी को पेश कर सकती है। प्रोजेक्ट पर अमल आवारी से हैदराबाद में बरक़ी तार सड़कों पर दिखाई नहीं देंगे। ममलिकत सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि उम्रा करने या ममलिकत का दौरा करने के ख्वाहिशमंद अफराद इनके वीजा की किस्म से खाते नजर जरूरी वैक्सीन लगाए। यह ऐलान जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ममलिकत के हवाई अड्डों पर काम करने वाली तमाम एयरलाइंस बशमूल निजी एयरलाइंस को जारी करदा एक सर्कुलर में किया गया है। ममलिकत सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि उम्रा करने या ममलिकत का दौरा करने के ख्वाहिशमंद अफराद इनके वीजा की किस्म से कते नजर जरूरी वैक्सीन लगाए। यह ऐलान जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ममलिकत के हवाई अड्डों पर काम करने वाली तमाम एयरलाइंस बशमूल निजी एयरलाइंस को जारी करदा एक सर्कुलर में किया गया है। अथॉरिटी ने इस बात पर जोर दिया कि एयरलाइंस को मुसाफिरों, खास तौर पर उम्रा वीजा रखने वालों को सऊदी वज़ारत सेहत की वेबसाइट पर सेहत की जरूरियात के बारे में आगाह करना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक चैम्बर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनियों और एजेंसी के एक जराये ने बताया कि सऊदी हुकाम शहरियों को उम्रा की अदायगी की इजाजत नहीं देंगे जब तक कि वो GACA की जानिब से मुकर्रर करदा वैक्सीनेशन की लाजमी जरूरियात को पूरा नहीं करते। जराये ने बताया कि वैक्सीनेशन की जरूरत को पूरा करने में नाकाम अफराद को उम्रा करने के लिए ममलिकत में दाखिल होने से रोक देगी। ये फैसला पीर 10 फरवरी से नाफिजुल अमल होगा। अथॉरिटी ने वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया।
ایئر لائنز کی اس بات پر یقین بنائیں کہ مسافروں کو کووڈ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ سعودی عرب پہنچنے سے کم از کم 10 دن پہلے جاری کیا جانا چاہیے۔ پالیسیکرائڈ قسم کے لیے سرٹیفکیٹ 3 سال یا کنجوگیٹ قسم کے لیے 5 سال سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ 1 سال سے کم عمر کے بچے اس ویکسینیشن سے متناشی ہے۔ ایئر لائنز کو سفر کرنے کے وقت تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مسافروں کے پاس ٹرانزٹ اور منرل دونوں ممالک کے لیے مطلوبہ دستاویزات موجود ہے۔ GAC کے سرکولر کی عدم تعمیل کو حکومت کے احکامات کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی کی زیر قیادت مرکزی حکومت نے آئندہ 6 ماہ میں آندھرا پردیش کے لیے 3 لاکھ کروڑ کے پروجیکٹ کی منظوری دی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی کی زیر قیادت مرکزی حکومت نے آئندہ 6 ماہ میں آندھرا پردیش کے لیے 3 لاکھ کروڑ کے پروجیکٹ کی منظوری دی ہے۔ امت شاہ آج امراوتی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ صدرن کیمپس اور نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس NDRF کے 10ویں بٹالین کیمپس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے امراوتی دارالحکومت کی ترقی کے لیے ہڈکو اور ورلڈ بینک کے ذریعے 27,000 کروڑ کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے۔ سابقہ YSR کانگریس حکومت پر تنقید کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ گزشتہ 5 برسوں میں ترقی کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی ریاست کی ترقی کے لیے مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی مرکز میں چندر بابو نائیڈو کی مدد کے لیے ایک چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور آندھرا پردیش کی جامع ترقی دونوں کا بنیادی مقصد ہے۔ ترکی اور میانمار، ویتنام، کئی دیشوں کے اندر جب NDRF کی ٹیمیں گئی تب وہاں کی جنتا کو مدد کرنے میں ان کی بھومکا کی وہاں کے రాష్ట్రాధ్యక్షులు نے بری प्रशंसा की है। నేపాల్లో కావచ్చు, आज विश्वास से कह रहा हूं, NDMA ने बनाई हुई नीतियों को जमीन पर NDRF ने उतारा है और इसके कारण डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में आज भारत ग्लोबल लीडर बनकर बाहर आया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के मुकाम पर 2 गैस सिलेंडर धमाके से फट पड़े, जिसके नतीजे में वहां आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कई खेमे आग की जद में आकर खाकसर हो गए। पुलिस ने बताया कि आग 100 खेमों तक पहुंच गई थी और उन्हें पूरी तरह खाकसर कर दिया। किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के मुकाम पर 2 गैस सिलेंडर धमाके से फट पड़े, जिसके नतीजे में वहां आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कई खेमे आग की जद में आकर खाकसर हो गए। पुलिस ने बताया कि आग 100 खेमों तक पहुंच चुकी थी और उन्हें पूरी तरह खाकसर कर दिया। किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। महाकुंभ मेले में पहले ही से एहतियाती इकदामात के तौर पर आग पर काबू पाने वाली गाड़ियां तैयार थी और वो फौरी तौर पर वहां पहुंच गई, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। अतराफ के खैमों में मुकीम अफराद को एहतियाती तौर पर दूसरे मुकाम को मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को फोन करते हुए इस वाक़ये के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। ज़राए ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने सूरत हाल का जायजा लेने सीनियर ओहदेदारों को जाए वाक़ये पर रवाना कर दिया। अखाड़ा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज भास्कर मिश्रा ने बताया कि महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में 2 गैस सिलेंडर्स फट पड़े थे, जिसके नतीजे में कैंपस में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। महाकुंभ मेले के एक्स हैंडल पर बताया गया कि अफसोस की बात है कि महाकुंभ में आग लगने के वाक़ये से सब तशवीश का शिकार है। इंतजामिया की जानिब से फौरी राहत और बचाव के इक़दाम किए जा रहे हैं। 45 रोज़ा महाकुंभ का 13 जनवरी को आगाज हुआ था और कहा जा रहा है कि अब तक 7 करोड़ से ज्यादा अफराद ने गंगा में डुबकी लगाई। सरकारी आदाद व शुमार में ये बात बताई गई। देखिए, ये गीता प्रेस के टेंट्स पे कुछ पे आग लगी है, अखाड़े में आग नहीं लगी है और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो लगी हुई है। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज अभी पता कराई जा रही है। सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पैनिक कोई ना करे, सही चीज लोगों में प्रसारित हो। इसमें कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है और आग कंट्रोल में है। सर, कारण क्या था आग लगने का? अब ये सारी डिटेल तो जांच का विषय है। अभी पहला जो हम लोगों का एम है वो आग पहले काबू पा ली जाए, उसके बाद उसका
अवलोकन करेंगे। कितनी टेंट इससे प्रभावित हुई है? क्या ये सारी चीजें बाद में हम पता करेंगे। अभी केवल यही है, हम लोगों के यूपी पुलिस के करीब 12 से 15 जो फायर ब्रिगेड थी वो मौके पे पहुंची और उन्होंने आग पे काबू पा लिया है और अभी तक कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है। टेंट्स जले हैं, कुछ सामान जला है, वो हम आपको सर्वे करके बता देंगे। तेलंगाना में सीपीआई माओवादिस्ट पार्टी को उस वक्त धक्का लगा जब छत्तीसगढ़ के एनकाउंटर में सीएमपी माओवादिस्ट तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी बी चक्कराव उर्फ दामोदर हलाक हो गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गुज़िश्ता दिनों पेश आए एनकाउंटर में 18 माओवादिस्टों की हलाकत हुई थी। तेलंगाना में सीपीआई माओवादिस्ट पार्टी को उस वक्त धक्का लगा जब छत्तीसगढ़ के एनकाउंटर में सीपीएम माओवादिस्ट तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी बी चक्कराव उर्फ दामोदर हलाक हो गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गुज़िश्ता दिनों पेश आए एनकाउंटर में 18 माओवादिस्टों की हलाकत हुई थी। चक्कराव उर्फ दामोदर का ताल्लुक मलक जिले के ताड़वाई मंडल के मौजे कलवापल्ली से है और साबिक में इनकी गिरफ्तारी के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। दामोदर की मौत की इत्तला मिलते ही कलवापल्ली गांव में शोक की लहर दौड़ गई। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाल ही में तलाश मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी। पुलिस और नीम फौजी दस्ते छत्तीसगढ़ के माओवादिस्टों को तेलंगाना में दाखिले से रोकने में कामयाब हुए। इसी दौरान कोत्तागुड़म जिले में पहली मर्तबा 22 माओवादिस्टों ने हथियार डालते हुए माओवादी सरगर्मियों से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। जनवरी में तकरीबन 80 माओवादिस्टों ने हथियार डाले। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इनकाउंटर्स की तादाद में इजाफे के नतीजे में माओवादिस्ट तेलंगाना में सरेंडर होने को तरजीह दे रहे हैं। कोत्तागुड़म के एसपी रोहित राजू ने अंडरग्राउंड माओवादिस्टों से अपील की है कि वो हथियार डाल दे और कौमी धारे में शामिल हो जाए। एसपी ने कहा कि पुरअमन जिंदगी बसर करने के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद की जाएगी। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सिंगापुर की वजीर से मुलाकात और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने अपने दफ्तर में प्रजावानी प्रोग्राम अमल में लाया और अवामी शिकायतों की समाअत की। हैदराबाद के नौजवान रवि तेजा की अमेरिका में फायरिंग के नतीजे में हुई मौत। अफराद खानदान पर गम के पहाड़ टूट पड़े। सऊदी अरब में फरवरी से उम्रा ज़ायरीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होने का किया गया ऐलान। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।